हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज है कामिका एकादशी का दिन। ये तो मुझे एकदम से थॉट आया, क्यों ना आज दोबारा कृष्ण बुक की कथा की जाए। यस, मैं जानती हूँ काफी दिनों से मेरा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था और मुझे लगा कि रोज रोज कृष्ण कथा मतलब कृष्ण बुक की कथा बोलूं, लेकिन अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा दिए बिना अच्छे से ये ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगा कि थोड़ा टाइम लेके ही सही, लेकिन जब दू कथा तो थोड़ा सा क्वालिटी तो उसमें होना ही चाहिए। तो आज मैं कामिका एकादशी के दिन एक और बार आप सबके साथ सामने कृष्ण कथा लेके आई। और आपको तो याद नहीं होगा ना, कलयुग है ना, इसलिए हम लोग की मेमोरी बहुत ढीली पड़ी और यहाँ पे आई एम एट फॉल्ट, क्योंकि काफी दिन हो गए कथा किए हुए। तो पिछली कथा में हमने सुना था नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार। जी हाँ, नलकुबर और मणिग्रीव, मैं थोड़ा पैराफ्रेजिंग शॉर्ट समरी दे ही देती हूँ आप लोगों को। नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। वो शिवजी के भक्त थे, शिवजी को मानते थे और वो काफी ऊंचे पोजीशन पे थे। तो उन्हें अपने पोजीशन का, अपने ऐश्वर्य का, अपने पिता के संपत्ति का बहुत घमंड था। तो एक बार क्या हुआ, वो शिवजी के कैलाश पर्वत के बाहर एक नदी है, वहां पे वो दो अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा, और आप समझ सकते हैं। तो ऐसा करते हुए उन्हें नारद मुनि ने वहां देख लिया। हाँ बिल्कुल ना, आपको तो पता है कि नारद मुनि का दिव्य ट्रांसेंडेंटल बॉडी है और वो जहां कहीं भी चाहे, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। तो नारद मुनि को देख के जो अप्सराएं थी उन्होंने तो अपने आप को ढक लिया, लेकिन नलकुबर और मणिग्रीव को होश ही नहीं था कि हमारे सामने इतने बड़े संत वैष्णव खड़े हैं, तो हमें अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कोई कपड़े वगैरह कुछ पहने नहीं थे, पानी के अंदर थे, तो उन्होंने जरूरी भी नहीं समझा अपने आप को ठीक करना। तो नारद मुनि ने सोचा कि ये इस तरह से चलते रहे, इनका तो नरक में पतन हो जाएगा, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखिए, हमारे वैष्णव जो भी हमें आशीर्वाद या श्राप देते हैं ना, श्राप भी आशीर्वाद ही होता है उनका। कैसे? देखिए, अब नारद मुनि बोलते हैं, तुम दोनों को इतना भी ये नहीं कि इतना भी लज्जा नहीं कि एक संत तुम्हारे सामने आके खड़े हुए, कोई तुम्हारे सामने आया है और तुमने मतलब अपने ओबीसेंसेस देना तो दूर की बात, उन्हें मतलब तुमने इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि तुम अपने आप को ऐसी अवस्था में ही रहो और अपने आप को ढको भी मत। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोग, क्योंकि जड़ पदार्थ की तरह पड़े हुए थे, तो तुम लोग जड़ पदार्थ बन जाओगे और जड़ में तुम लोग ट्री बन जाओगे, वृक्ष बन जाओगे। तो नलकुबर और मणिग्रीव को तब होश आया कि हमने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तब नारद मुनि से क्षमा याचना करने के बाद तब नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है, तुम लोग वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं करेंगे। देखिए, अगर नारद मुनि ने उन्हें ये श्राप नहीं दिया होता, उनका नरक में पतन होता। लेकिन नारद मुनि के श्राप के चलते क्या होता है कि वो लोग वृक्ष तो बनते हैं, लेकिन काफी सालों बाद, काफी हजारों सालों बाद, जब हमारे कृष्ण, बलराम जी और सब नंद वृंदावन वासी आते हैं, तो वो नंद महाराज के आंगन के पेड़ बनते हैं। सोचिए, नलकुबर और मणिग्रीव जी ने एज पेड़ कृष्ण की सारी बाल लीलाओं का बहुत आनंद लूटा था। और कृष्ण ने जब उखल बंधन लीला हुआ था ना, माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था उखल से, तब वो उखल को ही लेके दोनों वृक्ष के बीच में वो फंस जाता है। हमारे नन्हे से बाल गोपाल उसे एकदम जोर से खींचते हैं और वो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं और उनमें से नलकुबर और मणिग्रीव जी बाहर निकल जाते हैं। और फिर जो वो स्तुति करते हैं, वो इनमें मेन पॉइंट ये अब भी मुझे याद है, मतलब ये भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। ये बोलते कि हम जन्मों जन्मों तक आपके नामों का कीर्तन कर पाए। उन्होंने डिवोटी एसोसिएशन नहीं मांगा, चाहते तो मांग सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा हम इतने पतित हैं, हम किसी साधु के संग में जाने के लायक ही नहीं है।
तो अगर हम कृष्ण का गान करेंगे और वो गान सुन के अगर कोई ऋषि मुनि हमारे पास आ जाए, कोई वैष्णव का हमें दर्शन प्राप्त हो, तब उसे हम अपना सौभाग्य मांगेंगे। इतने सर्वोत्तम विचार, इतना सुंदर गुणगान करके वो फिर वापस चले गए। अब क्या होता है, अब सेलिब्रेशन चल रहा था वहां, तो बहुत कुछ हुआ। अब ये आज वाला लीला है जो है वत्सासुर तथा बकासुर का वध। अच्छा, वत्सासुर तथा ओके, वत्सासुर तथा बकासुर वध क्या रिप्रेजेंट करता है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन क्या आप लोगों में से कोई बोल सकता है कि नल कुंवर और मणिग्रीव के उद्धार से क्या शिक्षा दी कृष्ण ने हमें? एनी गेसेस? नल कुंवर और मणिग्रीव के उद्धार से हमें गुरु की प्रेजेंस और गुरु की महिमा का पता चलता है। जैसे नारद मुनि अगर नहीं होते तो उनका उद्धार पॉसिबल नहीं होता, उनका पतन हो जाता। गुरु हमारे सिर्फ हमारे पतन को ही नहीं रोकते हैं, वो हमारा उद्धार भी अवश्य करते हैं। और कैसा उद्धार करते हैं? ऐसा उद्धार करते हैं जो हमें कृष्ण के चरणों में लेके जाता है। गुरु वो रास्ता है, वो पाथ है जिनकी बात सुन के, जहाँ पे चल के हम कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। बिना गुरु के कृष्ण का साक्षात्कार या भगवान के किसी भी रूप का साक्षात्कार होना असंभव है, ये सीखते हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर कोई अहंकार में चूर हो जाए तो भगवान को ना, हाँ, तो एकदम तुरंत तोड़ देते हैं। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि उनका अहंकार इतना बढ़ गया है, नारद मुनि को वहां पे भिजवाया और उनका अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें श्राप रूपी आशीर्वाद दे दिया। कृष्ण को, हमारे श्री कृष्ण को अहंकार बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि अहंकार की जो जन्म होती है वो किससे होती है? मिथ्या अहंकार, यानी अपने आप को शरीर मानने से, इस ईगो से कि हम ये शरीर है, और अज्ञान से। इसलिए कृष्ण को अहंकार बिल्कुल नहीं पसंद, और कृष्ण जब भी किसी में अहंकार देखते हैं ना, उसे तुरंत तोड़ने की कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करती है। अच्छा, अब आज की लीला स्टार्ट की जाए। मैंने काफी लंबा खींच दिया समराइजेशन, बट वो जो शिक्षाएं थोड़ी मिल रही थी वो दिए बिना रहा भी नहीं गया। तो अब आगे सुनिएगा सभी ध्यान से। हरे कृष्णा हरि हरि। वत्सासुर तथा बकासुर वध। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। यह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुख भोग किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे श्री कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा चलाते रहे। अच्छा, ओके। इसी समय श्री कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उन पर बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को बचपन में ही गायों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः श्री कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चारागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभालकर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। जी हाँ, कभी कभी वे नाचते तो उनके नुपुरों की रुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह श्री कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाई सांडों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिरंत करते। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाजों की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। लेकिन ये सब बाल लीलाएं सुन के हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की लीलाएं साधारण है। साधारण प्रतीत होती है बद्ध जीवात्माओं को, लेकिन ये हर मोड़ पे ट्रांसेंडेंटल ही होती है। अब
आगे, एक बार जब श्री कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे देख लिया था। अब हमारे श्री कृष्ण से कोई छुप सकता है क्या भला? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है हमारे श्री कृष्ण, और असुर हो या देवता, इंसान हो या कोई जानवर, हम सब कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल ही तो है। तो हम क्या छुप सकते हैं क्या कभी कृष्ण से? कभी नहीं। तो इस तरह से कभी कभार हम पाखंड करते हैं कि हाँ, हम दिखाते हैं दूसरों को, अरे हम बहुत अच्छे से भक्ति का पालन करें, स्पेशली 4 नियमों का, लेकिन जब हम अकेले होते हैं ना, हम उनमें से कभी कभी कोई ना कोई नियम तोड़ भी देते हैं या फिर उसे फॉर ग्रांटेड ले देते हैं। जैसे किसी के पार्टी में जाके प्याज लहसुन का खाना खा लेना, या फिर प्याज लहसुन रहित भी हो तो भी खाना, क्योंकि पवित्रता तो मेंटेन नहीं होती ना। और या फिर कभी कभी ब्रह्मचर्य का नाश करने के विचारों का एंटरटेन करना। हाँ, ये सब हम करते हैं तो ये पाखंडी तो है। बाहर सबको दिखाते हैं कि वी आर परफेक्ट, हम तो अच्छे से, बहुत प्रभु जी माता जी, हम तो बहुत अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं। और नाम जब श्रवण कीर्तन तो भगवान की कृपा से होता है, लेकिन 4 नियमों का पालन तो हम करते हैं ना, वो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अकेले में हम क्या करते हैं वो तो हम और कृष्ण ही जानते हैं। तो ये जो पाखंड है, इसे भी वत्सासुर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि वो बछड़े के रूप में आया है। एक बछड़ा कितना प्योर होता है, काऊ, हमारी गौ माता को हम कितना प्योर मानते हैं, और लेकिन अंदर से असुर होता है। कि वैसे ही बाहर से हम अपने आप को अच्छा डिवोटी तो दिखा देते हैं, लेकिन अंदर से हम में असुर रूपी पाखंड छिपा हुआ होता है। अब आगे अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस आने की जानकारी दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। श्री कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब यह असुर भूमि पर मृत पड़ा था तो श्री कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक श्री कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले अच्छा ओके यहाँ जो अब एक्चुअली मैं रुक इसलिए गई क्योंकि यहाँ पे बकासुर का लीला स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बकासुर के लीला के स्टार्ट होने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि वत्सासुर और क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। आप लोग गेस करके बता सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव भी बता देती हूँ। वत्सासुर वैष्णव मायावादी को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, कैसे? जो वैष्णव मायावादी होते हैं ना, वो भगवान का नाम जप करते हैं, जैसे राधा राधा नाम जप करेंगे या फिर भगवान की शक्ति के नाम का जप करके वो भगवान के शक्तिमान, वो शक्ति का नाम जप करके शक्तिमान होने का भाव रखते हैं। यानी कि शक्ति का नाम जप के वो या तो ब्रह्म में लीन होने का वो रखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि हम भी भगवान बन सकते हैं। हाँ, ऐसे जो लोग होते हैं, मैं एग्जैक्टली नाम आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी है, वो वैष्णव मायावादी है। जी हाँ, इस बात को लेके ग्रुप में भी खुलासा हुआ था और ये क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम हमेशा शक्ति और शक्तिमान का नाम एक साथ लिया जाता है, अगर कोई सिर्फ शक्ति की पूजा कर रहा है तो वो सही नहीं है। शक्ति शक्तिमान से ही तो आती है, तो हम उस शक्तिमान का नाम लिए बिना सिर्फ शक्ति की उपासना करना ये अच्छा नहीं होता। और इसमें ये जो करते हैं उन लोगों में भोक्ता भाव बहुत ज्यादा होता है कि हम कृष्ण
हम भगवान बनेंगे। क्या ये भोक्ता भाव नहीं है? जी हाँ। तो वैष्णव मायावादी इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो बन के तो आया बछड़ा, और बछड़ा रिप्रेजेंट्स अ डिवोटी। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो अंदर से तो असुर था ना, वत्सासुर, तो अंदर से क्या निकला? मायावादी। इसलिए वैष्णव मायावादी। हाँ, तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये लोग भक्तों का वेश धारण करके, भक्तों की तरह बातें करके, भक्तों के बीच में घुस के अपने निराकारवाद इंटेंशन को रखते हुए उसे फैलाने की और दूसरों को भटकाने की पूरी कोशिश करती है। तो वत्सासुर ऐसे डिवोटीज, ऐसे लोग जो अंदर से तो मायावाद या फिर निराकारवादी है लेकिन बाहर से खुद को भक्त दिखाते हैं, ऐसे लोगों से सावधानी की बहुत जरूरत है। और वो कैसे हो सकता है? अगर हम किसी डिवोटी से क्वेश्चन आंसर करें भगवान से रिलेटेड, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि वो वैष्णव सच में डिवोटी है या फिर निराकारवादी या मायावादी है। एकमात्र उनसे हरि चर्चा करने से ही ये चीज क्लियर हो सकती है, या फिर डिबेट करने से। तो ऐसे लोगों से आप सब बहुत सावधान रहिएगा। अच्छा, दूसरा जो इंटरप्रिटेशन निकलता है, जो कि मैंने बोला, भगवान बनना क्यों चाहते हैं लोग? भोक्ता भाव की वजह से, कि भक्ति की मुखौटा पहन के वो लोगों का एडवांटेज भी लेना चाहते हैं। जैसे आजकल कितने सारे गुरुज निकलते हैं जो महिलाओं का शोषण करते हैं या फिर लोगों का पैसे हड़प लेते हैं गुरु होने के नाम पे। तो ऐसे लोगों को भी वत्सासुर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों से भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और राम रहीम इसका बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल है, जो ऐसे गुरु तो खुद को दिखाते हैं लेकिन उन्होंने कितनी महिलाओं का शोषण किया है ये तो भगवान ही जाने और वो स्वयं जाने। तो राम रहीम जैसे लोगों का जो गुरु होने का ढोंग करते हैं, जो और भक्त होने का ढोंग करते हैं और लोगों को शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को भी वत्सासुर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहने की पूर्ण आवश्यकता है। अब आगे, एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक विशाल पशु देखा जो बत्तख जैसा लगता था। हाँ, बत्तख तो इतने बड़े होते ही नहीं है, तो यहाँ कैसे पॉसिबल है? अब सुनते रहिए आप। किंतु था पर्वत के समान विशालकाय, उसकी चोटी वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य पशु को देखा तो वे सब भयभीत हुए। इस पशु का नाम बकासुर था और यह कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें निगल गया। जब वह इस तरह श्री कृष्ण को निगल गया तो बलराम आदि सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर श्री कृष्ण को निगल रहा था तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। यह श्री कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत श्री कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में भींचकर मारना चाहा। बकासुर यह नहीं जानता था कि यद्यपि श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं। माता यशोदा के पुत्र ने, जो देवताओं के लिए आनंद कंद हैं और साधु पुरुषों के पालक हैं, उस विशाल बत्तख की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह के 2 भागों में उसी तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के 2 टुकड़े कर देता है। स्वर्ग लोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि बज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियां सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने श्री कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवन आधार प्राप्त हुआ हो। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करके सबों ने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे वापस जाने लगे।
जब वे घर वापस आ गए तो वे नंद के पुत्र के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों से यह कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अधिक वत्सल हो उठे। यह सोचकर कि बाल कन्हई मृत्यु के मुख से लौट आया है, वे उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु श्री कृष्ण की ओर से अपना मुख हटा नहीं पा रहे थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि बाल श्री कृष्ण पर कितनी कितनी बार कितने प्रकार के कितने असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे सारे असुर ही मारे गए और श्री कृष्ण अक्षत बने आए। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने कितने भयानक असुरों ने श्री कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितनी बार आक्रमण किया, किंतु श्री हरि की कृपा से उनका बाल बांका न हो पाया। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। यह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुखोपभोग किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे श्री कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा चलाते रहे। इसी वजह से हरि कथा की इतनी महिमा है, क्योंकि आप सब याद रखिएगा, नाम जप रिप्रेजेंट करता है कृष्ण को, हरि कथा को रिप्रेजेंट करती है, कृष्ण कथा को रिप्रेजेंट करती है राधा रानी, और कृष्ण के बारे में जानना, शास्त्रों में पढ़ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आदि गुरु आदिदास बलराम जी। तो हरि कथा की कितनी ज्यादा वैल्यू है आप सोच ही सकते हैं। उल्टा नवधा भक्ति का पहला जो स्टेज है वो श्रवण से ही तो स्टार्ट होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हरि कथा, हरि चर्चा करना हमारे भक्तिमय जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांघकर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वत्सासुर तथा बकासुर वध नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अच्छा, एक चीज जो हमने मिस कर दिया वो ये है कि बकासुर का वध क्या रिप्रेजेंट करता है। एनी गेसेस? आप लोग अपनी राय बताइएगा, लेकिन मैं अपना बताती हूँ। बकासुर का जो चोंच है ना, भगवान ने उसे पकड़ के दोनों चोंचों को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। वैसे ही जिन लोगों को लगता है कि हम भक्ति अपने दम पे करते हैं, नाम जप, शास्त्र पढ़ना, श्रवण करना और भी जितनी भी भक्ति की सेवाएं हैं हम अपने बल पर करते हैं, ये जो मिसकंसेप्शन है ना, भगवान इसको उसी प्रकार तोड़ देते हैं एकदम से, जिस प्रकार हमारे प्यारे से श्री कृष्ण ने बकासुर के दोनों चोंचों को पकड़ के अलग कर दिया था। ये चीज एक और भी रिप्रेजेंट कर सकती है। हालांकि इसका वत्सासुर के वध में भी अहंकार का रेफरेंस आया कि जिन लोगों में अहंकार होता है, और भगवान कृष्ण तो आपको पता है उन्हें अहंकार बिल्कुल नहीं पसंद, तो वो अहंकार को ठीक ऐसे ही तोड़ मरोड़ के खत्म कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्णा हरि हरि।